सो देखिए पांचवा प्रश्न करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए सर कहानी क्या है। सर कहानी में सर देखिए क्या है, बोला कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इतना है, माने आंतरिक व्यास 10.5 है। तो हम बोल सकते हैं भैया त्रिज्या कितनी पाएगी, यानी आंतरिक त्रिज्या कितनी पाएगी सर 10.5/2 होगी, ठीक है ना सर। बिल्कुल सर, ये आंतरिक व्यास का मतलब क्या है देखिए, है ना। देखिए कोई अर्धगोलाकार कटोरा है मान लीजिए इसे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो देखिए ना एक मेरे पास कोई कटोरा है ना। ठीक है सर, तो जो यहाँ से यहाँ तक है ना ये आंतरिक व्यास है। क्या भैया ये आंतरिक व्यास है। तो आंतरिक त्रिज्या भैया यहाँ से यहाँ तक नहीं पाएगी सर, बिल्कुल यही पाएगी, ठीक है। आंतरिक यानी अंदर वाला, ठीक है सर। ठीक है, जैसे अब आप मुझे पेंट करना है, ठीक है, इस कटोरे पे भैया आप बाहर से भी पेंट कर सकते हैं और इस कटोरे के अंदर भी पेंट कर सकते हैं ना। तो वही अंदर जब पेंट करेंगे भैया आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अब बाहर पेंट करेंगे भैया बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सिंपल फंडा है, ठीक है सर। ठीक है, तो हमें आंतरिक व्यास दिया था 10.5, त्रिज्या कितनी पाएगी 10.5/2, है ना। कहानी सर क्या है, इसके आंतरिक व्यास ना दिया है, बोला 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेता भैया 16 रुपया लेता है, माने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करेगा 16 रुपया लेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना लेगा भैया 16 बटा सर 100 लेगा। सिंपल का था भैया, सट्टा इधर बटा नहीं हो जाएगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। की दर से आंतरिक है ना पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय, माने अंदर अंदर पेंट कराना है तो उसका पैसा कितना लगेगा ये बताइए, ठीक है। तो समझिए पहले हम इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें हम पैसा से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएंगे मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आंतरिक क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना सर। आंतरिक बोली जैसे बाहरी, दोनों सेम होता है। क्या होता है भैया 2πr²। अर्धगोले क्या होता है 2πr², है ना। ठीक है सर, 2π होता है 22/7, r² माने इसी 2 बार लिखिए, यानी 10.5/2, 10.5/2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से काटिए 11 बार कटेगा, ठीक है। 7 से काटिए 15 सत्ते होता नहीं 1.5, है ना, यानी 11 इंटू इनका गुणा इसमें करिए, है ना। तो 15×5 = 75, यहाँ 7 आएगा, 15 कम 15 आएगा, ठीक है सर। पॉइंट एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, 2 अंक बाद लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो 11 इंटू कर लीजिए यहाँ पर 15×75, जब 11 से गुणा करेंगे फिर यही चीज़ आएगा, है ना, यानी कितना आएगा, है ना। यानी इसका गुणा करने भी आएगा यहाँ पर 173/25, है ना। लेकिन सर पॉइंट 2 अंक बाद, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना। माने उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 173.25 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। ठीक है, तो हमें भैया कलई कराने का व्यय निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर कलई, कलई यानी पेंट, ठीक है। कलई कराने का व्यय, तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और 1 सेंटीमीटर लग रहा है इतना रुपया, तो गुणा कर देंगे भैया। इसमें किससे गुणा करेंगे सर 16/100 से, तो भैया रुपया मिल जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखिए भैया इनका गुणा कर लीजिए जरा, 16 से इसमें करिए ना, माने यहाँ पॉइंट था तो यहाँ 16 लिख लीजिए, ठीक है। 6×5 = 30, 6×2 = 12, 3 15, हासिल 1, 6×1 = 18, 19, हासिल 1, 6 7 42, 43, हासिल लगा 4, 6×4 = 10, है ना। ठीक है सर, 1 से करेंगे यहाँ 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा ना, 0 10, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 3 6 7 आएगा, यहाँ 7, यहाँ 2, यानी कितना भैया 277200। लेकिन सर पॉइंट 2 अंक बाद था, 2 अंक बाद पॉइंट था ना, तो सर यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, बटे 100, इतना रुपया ना सर। 100 से भाग करना मतलब पॉइंट को 2 अंक इधर खिसका देना, नहीं 27.72, और लास्ट में 0 लिखने कोई मतलब होता नहीं, यानी इतना रुपया लगेगा, ठीक है सर। ठीक है, यानी 27 रुपया 72 पैसा लगने वाला है पेंट कराने का, ठीक है, अंदर अंदर। सो सिंपल कथा थी, है ना। ये कठिन क्वेश्चन नहीं था, है ना।
तो आशा करते हैं समझ गए। आंतरिक माने भैया अंदर अंदर, ठीक है ना। बाहरी माने बाहर बाहर, आंतरिक अंदर अंदर, बाहरी बाहर बाहर, ठीक है। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर, ठीक है। तो भैया हल करते हैं इसको। देखिए बोला क्या गया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यानी हमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है सर, ठीक है। यानी 154 है ना, 4 लिखिए, पाई बाय 7 r स्क्वायर सर पता नहीं, रहने दीजिए, ठीक है, बराबर 154 है ना, ठीक है सर। यहाँ r स्क्वायर बराबर आएगा 154 गुणे 7 बटे में सर क्या आएगा 22 गुणे क्या आएगा सर 22 गुणे 4 आएगा, ठीक है। 22 सत्ते होता है इतना, ठीक है 154। यानी यहाँ 7 गुणे 7 नीचे 4 है, r कितना आएगा सर, यहाँ पर आएगा यहाँ पर 7 गुणा 7 बटा 4 सर। यहाँ प्लस माइनस होता है ना, लेकिन त्रिज्या है सर, त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए हम माइनस नहीं लेंगे। यानी r मेरा आ जाएगा यहाँ पर 7 बटा 2 ना, ऊपर 7 जुड़ा हुआ ना, नीचे 2 बन जाएगा ना। यानी इसको भाग करेंगे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। बस इतने कथा थी, ठीक। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7 जो कि बड़ा आसान है। सो देखिए ये वाला प्रश्न भी आसान है, करते हैं, ठीक है। देखिए कहानी क्या है सर, बोला चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ चंद्रमा है भैया, चंद्रमा गोलाकार होता है ना सर, बिल्कुल ये चंद्रमा है और ये हमारी धरती माता है। ये क्या है, धरती माता यानी पृथ्वी है, क्या सर, ये पृथ्वी है। बोला जो चंद्रमा का व्यास है ना, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अगर पृथ्वी का व्यास x है, कितना भैया x है मान लेते हैं, तो इसका व्यास कितना पाएगा x/4, नहीं समझे। जो चंद्रमा के व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, माने अगर ये x है तो 1/4 पाएगा, अगर ये 16 है तो ये कितना पाएगा 16/4, अगर ये 100 है तो ये 100/4 पाएगा ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे माना पृथ्वी का व्यास बराबर कितना x है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या को r से लिखते हैं सर, बड़ा r का लिख रहे हैं, पृथ्वी है सर बड़ी तो बड़ा r लिखिए, है ना, x/2 नहीं होगा सर, व्यास का त्रिज्या होता है ना। तथा लिखते हैं, ठीक है, तथा चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना भी है, वो सर पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो हम कह सकते हैं चंद्रमा का, है ना, चंद्रमा का या फिर चंद्रमा की त्रिज्या सर कितनी हो जाएगी सर, चंद्रमा की त्रिज्या r लिखे, ठीक है। देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पर x/8 नहीं आएगा सर, ये समझ में नहीं आया। देखिए आधा सर कैसे करते हैं, आधा करने का मतलब जैसे हम बोल दीजिए, है ना, जैसे बोल दूँ 10 का आधा, 10 का आधा मतलब 10 का आधा मतलब होता है कि 2 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा 5 ना, 5 ही तो आएगा ना। वैसे x/4 का आधा भी है सर, 2 से भाग कर दीजिए, यानी कितना आएगा x/8 ही तो आएगा ना यहाँ पर। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 2 से भाग करिए या फिर 1/2 से गुणा करिए, बात सेम होता है ना, तो यहाँ इसे समझिए, ठीक है। हमने 1/2 से गुणा किया तभी तो 1/8 है ना, ठीक है सर, ठीक है। हमसे पूछा कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, माने चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अनुपात, क्या लिखेंगे यहाँ पर अनुपात, यहाँ लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ठीक है सर। चंद्रमा देखिए चंद्रमा भी गोलाकार है, पृथ्वी भी गोलाकार है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², है ना, इसका भी होगा 4 पाई, यहाँ सर बड़ा r आएगा, ठीक है सर, इससे कट गया ना। देखिए छोटा r कितना है सर, छोटा r है x/8 कितना है x/8, तो उसको 2 बार लिखे, है ना सर, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, ठीक है सर, संसार जानता, आप भी जानते हैं सर। कैपिटल R कितना x/2 है, तो इसको भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है।
है ना। ठीक है सर, यानी ऊपर कितना होगा x² बटा 64, x²/4। सर ये उल्टा हो जाता है ना, यहाँ पर x²/64 सेम रहेगा, और सर ये उल्टा हो जाता है, यानी 4 ऊपर जाएगा, x² नीचे, यानी इससे कट गया। यहाँ 1/16 है ना, अनुपात कितना हो जाएगा 1/16। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, 1/16 का मतलब होता है 1/16, है ना। सिंपल कथा है, ठीक, छोटी है ना, बेसिक कथा है, कुछ कठिन नहीं, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये रहा सिंपल भैया क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है बड़ा आसान। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बोला क्या, बोला कि एक अर्धगोलाकार कटोरा इतना सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। देखिए कहानी सर क्या है, सर एक कटोरा है ना, जो कि मोटी स्टील से बना, ध्यान दीजिए, ठीक है। माने भैया कटोरा सर क्या है, सर कटोरा मोटा है ना, समझ में आ रही कथा सर। ठीक है, मानिए देखिए ये इतना मोटा है, ठीक है ना। ये सर कितना मोटा है सर, ये कितना मोटा है सर, ये मोटा है 0.25 सेंटीमीटर मोटा है। फिर बोला है इस गोले की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर है। इतनी कथा क्लियर हुई, ठीक है सर, है ना। तो बोला कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने बाहर पेंट करना है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए सर, है ना। हमें बाहर से पेंट करना तो हमें बाहरी त्रिज्या चाहिए, माने यहाँ से लेकर यहाँ तक। तब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, और ये कितना है सर, ये कितना है सर, ये भी 0.25 है ना, क्योंकि मोटे ही इतना है ना। जोड़ देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर बाहरी जो त्रिज्या होगी सर कितनी हो जाएगी, बोलिए सर। बाहरी त्रिज्या मान लीजिए R है, ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 5 + 0.25, यही तो पाएगा ना यार। ठीक है सर, यानी कितना आएगा 5.25, इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। अरे सर आंतरिक यहाँ से यहाँ तक 5 है, हमको यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा ना 0.25, सर जोड़ दिया। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब दिखाएंगे बाहरी क्या निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर क्या होगा 2πr² है ना। 2 का 2 लिखिए, पाई होता है 2/7, R² यानी इसी 2 बार लिखिए 5.25 × 5.25 है ना। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा करिए 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, देखिए 5 यानी 10 पॉइंट कितना आएगा 50 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 2 था ना, इस 2 से यहाँ गुणा करिए तो यहाँ भी कितना आएगा 10 पॉइंट इतना आएगा सर। यहाँ 11 बाकी है, ठीक है सर, पल्ले में नहीं पड़ा बिल्कुल। देखिए इस 22 का क्या मतलब था, 2 × 11 था ना भी यहाँ पर, ठीक है। हमने इस 2 से इसमें गुणा किया, इतना आ गया। फिर हमने यहाँ जो 2 था यानी ये वाला, इससे इसमें गुणा किया, इतना आ गया। बाकी 11 बचा तो लिख दिया, ठीक है। और नीचे भी कितना सर, नीचे 7 है ना। ठीक है सर, तो भैया कितना आया है ना। अच्छा देखिए 10.5 है ना, 10.5 पॉइंट के बाद आप चाहे जितना जोड़िए, ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, सब सेम ही है, ठीक है। फर्जी 0 लगाना ही नहीं है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बटे सर 7 चल रहा है, देखिए 15 7 होता है 105, यानी इतना बढ़ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे, 15 × 50 = 75, 15 कम 15, ठीक है। अब पॉइंट भी 2 के बाद यहाँ है ना, इंटू 11 कर लेंगे, ठीक है ना। अब 15 × 75 में कर लेंगे यार गुणा, यहाँ भी 15 × 75 आएगा, ठीक है। फिर से 5 है ना, 7 × 5 = 12 13, यहाँ 6 × 7 1, यानी कितना है भी यहाँ पर 173.25 सर, 2 अंक बाद पॉइंट लेंगे ना, इतना सेंटीमीटर² आएगा। तो देखिए कितना आसान कथा थी, ठीक है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। आप इसको गुणा डायरेक्ट ही कर सकते हैं, फिर भाग करिए, आंसर सेम आना है। आपको जैसे मर्जी वैसे आप गुणा भाग करिए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं जैसे मैंने किया वैसे करना, आपको जैसे आपको आता है वैसे करिए गुणा भाग, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो भैया प्रश्न नंबर 8 भी हो गया। आप करते हुए प्रश्न नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में एक चित्र दिया है यहाँ पर ना, ये देखिए ये वाला चित्र दिया है, ठीक है ना। माने यहाँ पे एक बेलन है
उस बेलन के अंदर एक गोला पड़ा है। सर समझते हैं, ठीक है। देखिए सर कहानी क्या है सर, एक ये गोला है ना, जो कि एक बेलन के अंदर इसे पड़ा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, है ना, माने जो गोला है अगल बगल ऊपर नीचे हर जगह टच कर रहा है, ठीक है सर। ठीक है, बोला कि एक लंबवृत्तीय बेलन, सर ये बेलन है ना, त्रिज्या आर वाले गोले, यानी इस बेलन त्रिज्या कितनी है सर, इसकी त्रिज्या आर है ना, ठीक है। आर वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुआ है, मतलब जो ये बेलन है ना, इस गोले को पूरा घेरा है, माने एकदम फिट बैठा है गोला, ठीक है इसमें, ठीक है। पहला वाला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला निकालते फर्स्ट वाला, ठीक है। लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ आ रही है, सिंपल कथा है, ठीक है। सेकंड देखिए ना, बोला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का क्या होता है, ये मेरा बेलन है ना, ये इसकी त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इसकी ऊंचाई होती है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना भैया, ये होता है 2 पाई आर एच। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र होता है, पहले था अब कट गया, आप कक्षा 8 में पढ़े थे इसके बारे में, आप कक्षा 8 में इसके बारे में पढ़े ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है सर, ठीक है। तो है ना, तो दूसरे के लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा बेलन की त्रिज्या कितनी है। बेलन की त्रिज्या, सर बेलन की त्रिज्या भी आ रही है ना, अरे जितना ये होगा उतना ही पाएगा ना, आप आ रही है, ठीक है। दूसरी बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच कितना हाइट, ठीक है सर। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी आ रही पाएगा सर, ये भी तो आ रही है ना, यानी 2r कितना भी है, r प्लस 2r नहीं हो गया, ठीक है सर। तो लिखेंगे आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर कितना सर आ रही है, एच कितना सर 2r है, यानी कितना हुआ 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर बोला तीसरे के बारे में क्या बोला है, बोला कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, माने 1 में जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है और जो 2 में प्राप्त हुआ है इसका अनुपात बताइए, ठीक है। लिखें यहाँ पर अनुपात, ठीक है, अनुपात। सर पहले वाले में 4 पाई आर स्क्वायर प्राप्त हुआ है ना, पहले वाले में तो इतना प्राप्त हुआ है, दूसरे के में पृष्ठीय क्षेत्रफल सर इतना प्राप्त हुआ है। इनका करेंगे भैया 1/1 यानी 1:1 आएगा। सो सिंपल सी कथा थी, आशा करते समझ में आया होगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, कठिन भैया नहीं था ना। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 11.2 पूरी तरह से होता समाप्त है ना। हमने एग्जाम्पल, बेसिक और क्वेश्चन सब कर लिया है। अब कल की वीडियो में हम आगे कथा करेंगे, ठीक है। आगे यानी जो आगे एक्सरसाइज 11.3 है उसका बेसिक पढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।